नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट 2018 में राजस्थान बोर्ड्स की बुक से कितने प्रश्न आए उससे संबंधित बातें कर रहे थे अपन एसएसटी के बारे में। और ये अपना दूसरा वीडियो है। कक्षा 6 और 7 की पुस्तक से टोटल 14 प्रश्न आए थे दोनों से, वो बता दिए हैं मैंने कौन से थे। और कक्षा 8 की पुस्तक से कितने प्रश्न आए ये प्रूफ के साथ आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल साथियों 12 प्रश्न जो आए थे और कहाँ से आए थे ये भी बताऊंगा। कोई कोचिंग वाला आपको ये चीज़ नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन बताने वाला हूँ आपको और बताऊंगा कि बोर्ड्स की बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे 50 के 50 प्रश्न जो थे वो राजस्थान बोर्ड्स की बुक से थे। तो साथियों आज अपन यही देखेंगे कि 8वीं क्लास की पुस्तक से कौन से प्रश्न आए और कहाँ से आए। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहूँ कि रीट में जो साइंस वालों के अगर जीके जुड़ता है, राजस्थान का जीके, तो ये जो सुशील कुमार जी सर हैं, सुशील कुमार मीणा जी सर, ये अपनी मदद करेंगे जीके को तैयार करने में। अब जीके के अंदर इनका जो है वो एक प्रकार से आप इनको एक्सपर्ट भी समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने 3-4 एग्जाम क्रैक कर लिए पहले ही चांस में। उसका कारण ये है क्योंकि वो बिल्कुल पैटर्न से पढ़ाई करते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है, पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, उसी के अनुसार वो पढ़ाई करते हैं। इसलिए एक बार विज्ञप्ति आ जाती है, उसके बाद जैसे ही अपने को पाठ्यक्रम पता चलेगा 3-4 दिन में अपने को मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे और अपन उसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। और वो मैं आपको अवेलेबल भी करवाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको बहुत सारा यहाँ से एक प्रकार से नॉलेज मिलेगा, सही नॉलेज मिलेगा। एक्स्ट्रा चीज़ें, बेफालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने खुद जो है नोट्स भी तैयार किए हैं रीट के लिए, और वो भी बहुत ही शानदार हैं। अगर आपको लगता है कि किस प्रकार के नोट्स आपको देखने हैं, तो आपको अपने ब्राउज़र में rajasthanexams.com सर्च करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में हमारे जाएंगे तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ जा कर के यूनिट नंबर 9 उन्होंने बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा रखी है, तो वो आप पूरी यूनिट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि बाकी की यूनिट आपको लेनी है या नहीं लेनी। अब वो सर खुद ये बोल रहे हैं कि सर आप बच्चों को खरीदने के लिए चाहे मत बोलो, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप खरीदो मत, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदिए। आप जस्ट राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स हैं अभी जो चल रही हैं एनसीईआरटी की बुक्स, उनको पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से। अगर आप समय बचाना चाहते हैं और आपको मैटर अच्छा लगे तभी आप खरीदें, अदरवाइज खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो मात्र इस बात के लिए है, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो सुशील कुमार मीणा जी सर हैं, ये अपनी मदद भी करेंगे। जीके का जो जो भी मैटर आएगा वो शानदार तरीके से वो अपने को तैयार करके देंगे और अपन आसानी से पढ़ पाएंगे उसको सही ढंग से, ठीक है साथियों। तो साइंस वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए एक प्रकार से आपको रामबाण चीज़ यहाँ पे मिलेगी। चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं अपन अपना जो 15वां प्रश्न है एसएसटी का पेपर का। वह कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, ठीक है, बैड लैंड के नाम से। तो देखिए, चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा। ये प्रश्न कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से आया था। आपका चैप्टर था दूसरा, जिसका नाम था राजस्थान एक सामान्य परिचय। पृष्ठ संख्या 15 से ये प्रश्न उठाया गया था। इसका जो उत्तर है वो कहाँ, देखिए यहाँ पे, जिसे चंबल के बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि बैड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल चंबल, ठीक है, चंबल, तो यहाँ पे चंबल नदी, बिल्कुल सीधा सीधा सा प्रश्न उठा है साथियों। चलिए अगला अपना प्रश्न है 16वां प्रश्न कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का परिणाम है। तो ये कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की किताब से अध्याय नंबर 2 से फिर से दूसरा प्रश्न आया। पहला जो 15वां प्रश्न है वो भी अध्याय 2 से आया, ये भी अध्याय 2 से, ये पृष्ठ संख्या 19 से उठ करके आया। देखिए देखिए यहाँ पे ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। बिल्कुल सीधा प्रश्न उठा हुआ आपका भूमध्य सागर, यहाँ पे आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे होगा। इसी प्रकार 17वां प्रश्न देखते हैं साथियों कि घग्गर का मैदान अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। घग्गर का मैदान यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने, ये कक्षा 8 की पुस्तक से अध्याय नंबर 3 से ये प्रश्न आए हैं साथियों। जल संसाधन से पृष्ठ संख्या 43 से प्रश्न उठा कि वर्तमान में घग्गर नदी के मृत नदी कहा जाता है,
ठीक है। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र निर्माण करते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, ये प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो सर हैं इन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ को इन्होंने तैयारी करवाई थी एसएसटी से। रीट 2018 में ये सेलेक्ट भी हो गई थी, इनकी वाइफ जो है सीमा मीणा जी, वो सेलेक्ट भी हो गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ बोर्ड्स की बुक्स में पॉइंट्स लगा करके दे दिए कि आपको सिर्फ इतनी पढ़ाई करनी है। उन्होंने उतनी ही पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे नंबर वो लेकर के आई। तो आपको भी फ़ायदा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, बोर्ड्स की बुक्स की कितनी महत्वता है, ये वीडियो उस चीज़ को सार्थक करने वाला वीडियो है। चलिए देखते हैं आगे। 18वां आपका जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? 1 जूट, 2 मूंगफली, 3 सरसों या 4 तरबूज। तो साथियों, इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि सामाजिक विज्ञान 8वीं की सामाजिक विज्ञान से पाठ नंबर 4 से पृष्ठ संख्या 33 से ये प्रश्न उठा। और यहाँ पे साफ साफ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, जवार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ और तथा गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें रबी की फसलें कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, ठीक है साथियों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए रबी के अंदर देखिए यहाँ पे दे रखा है सब्जी आपका जो खरीफ तथा गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि ये रबी की फसलें हैं। तो सरसों यहाँ पे रबी की फसल हो गई, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सीधा सा उत्तर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो अगला प्रश्न है वो है 19 का प्रश्न। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। कक्षा 8 की पुस्तक से आया है। औद्योगिक परिदृश्य पाठ नंबर 6 था। पृष्ठ संख्या 50 से सीधा सीधा प्रश्न उठा। देखिए कहाँ से कि इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई, लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी और तथा मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, कितनी शानदार जो नॉलेज है यहाँ पर। ये कोचिंग्स में भी आपको यही पढ़ाएंगे, तो आप खुद अगर ये पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार कार्य रहेगा। और यहाँ पे प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका ब्यावर होना चाहिए, ठीक है। भीलवाड़ा आपके लिए एक प्रकार मैनचेस्टर है, वस्त्र उद्योग के नाम से भी एक प्रकार से जान सकते हैं पर, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न था इसका उत्तर डी आपका होने वाला है। चलिए 20वां अपना प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से पाठ नंबर 7 से 57 नंबर पेज से उठ करके ये प्रश्न आया। और इसका उत्तर क्या था? बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई। तो यहाँ पे पूछा क्या है? सबसे न्यूनतम दर तो गंगानगर की रही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की 14 नंबर चैप्टर से संघीय सरकार, चैप्टर का नाम है, पृष्ठ संख्या 103, वहाँ से प्रश्न उठ के आया। तो सीधा सा देखिए, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की विभिन्नताओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे साथियों जो भी इससे संबंधित उत्तर होगा वो होगा। बिल्कुल सीधा सीधा सा प्रश्न साथियों यहाँ पे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां अपना प्रश्न है कि सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? गुरु का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदारा परिवार में? देखिए साथियों, बहुत जबरदस्त प्रश्न। गोविंद गुरु के बारे में सब कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन वो पंडित थे, किसान थे, जमींदार थे, बंजारे थे, ये किसी को भी साथियों मेरे हिसाब से नहीं पता। और ये बोर्ड की बुक्स में दे रखा है ये प्रश्न। और बहुत ही इस प्रश्न के ऊपर हमारा डिस्कशन भी हुआ था स्कूल में। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था। कक्षा 8 की पुस्तक से आधुनिक भारत में समाज सुधार से ये उठा, 19वें अध्याय से। और पृष्ठ संख्या 143 पर दे रखा है बहुत ही डिटेल से कि बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु के जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। बंजारा परिवार के रीट में आया हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा के दिया था उन्होंने अपनी वाइफ को ये, और यहाँ से प्रश्न उठा साथियों। तो जो क्या कि सब्जेक्ट का जिस व्यक्ति को नॉलेज होता है, जैसे हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस का मुझे लगभग ये पता है कि यहाँ से प्रश्न उठते हैं, इसलिए मेरे 20 में से, मेरे नोट्स में से 20 में से 18 प्रश्न आ गए थे। वो यही कारण था। इनका एसएसटी पे अच्छा कमांड है, तो एसएसटी के अच्छे विद्यार्थी भी हैं। जैसे हम लोग
आपके लिए, आप भी साइंस के अच्छे विद्यार्थी हो, साइंस वाले बच्चे जो हैं, और एसएसटी वाले एसएसटी के अच्छे विद्यार्थी हैं, तो जो विद्यार्थी अच्छा रहेगा उसको ये जाहिर सी बात है कि पता रहेगा कि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न 2018 की रीट में आपको देखने को मिला। बंजारा परिवार यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां अपना प्रश्न था कि लंदन में वीर नायक दामोदर सावरकर के लिए आगे के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? कक्षा 8 की पुस्तक से 22वें चैप्टर से राष्ट्रीय आंदोलन जिसका नाम है, और पृष्ठ संख्या किताब की 162 पर छपा हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा। देखिए, कानून की पढ़ाई के लिए विनायक बंबई आए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था की और वे पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हुए। देखिए कितना सीधा प्रश्न उठा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा प्रश्न, सीधा सीधा आपका किताब से आपको मिला। 24वां प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखे? प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बाराहट। ठीक है साथियों, ये प्रश्न जो था ये भी बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, और इसका उत्तर भी आपको यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान 8वीं की अपनी किताब है और 22वां चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन से दूसरा प्रश्न उठाए, 165 नंबर के पेज से उठ गया। केसरी सिंह ने महाराणा को 13 सोरठे चेतावनी राचुंगटियां भेजे, इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। ठीक है, केसरी सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर किसने लिखे? तो प्रताप सिंह, एक प्रकार से यहाँ पे देखिए केसरी सिंह बाराहट, केसरी सिंह बाराहट यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, केसरी सिंह बाराहट ने ये लिखा। उम्मीद है साथियों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आए। अगर आपने रीट 2018 दिया तो आप अभी शायद विस्मित भी होंगे कि बिल्कुल देखिए कहाँ से किताबों से सारे के सारे प्रश्न उठ के आए थे। और ये जो 25वां अपना लास्ट का प्रश्न है, 12वां प्रश्न जो 8वीं क्लास से आया था, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। 1 नवंबर 1956, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 या 26 जनवरी 1950। कक्षा 8 की पुस्तक से 23वां पाठ आज़ादी के बाद का भारत और पृष्ठ संख्या 177 से प्रश्न उठ करके आया। इस तरह वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1956 यानी ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहा। साथियों एक और प्रश्न, 11 ही प्रश्न हुए थे। 26वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 10 अध्याय का नाम था सामाजिक न्याय और पृष्ठ संख्या 82 और 83 से प्रश्न उठ करके आया। देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास, तो ये केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी लागू किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो यहाँ से उठा, सीधा सीधा सा प्रश्न था, और मेरे हिसाब से आपको जो है आराम से ये प्रश्न आप कर पाए होंगे सब लोग अगर आपने एग्ज़ाम दिया है। तो ये थे साथियों कक्षा 8 की पुस्तक से आए हुए 12 प्रश्न जो कि रीट 2018 में आए थे, और पूरे के पूरे 50 के 50 प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। कल अपन वीडियो में बात करेंगे, वो अपन 9वीं 10वीं की किताब की करेंगे कि उनमें से कितने प्रश्न आए। उसके बाद 11वीं 12वीं की पुस्तकों की भी बात करेंगे। पूरे 50 के 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत ही शानदार मैटर इनके द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने रीट 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान में यूनिट नंबर 4 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र भी तैयार किया है। इसमें इन्होंने एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित यूनिक नोट्स बनाए हैं। इन्होंने क्या किया था, पहले जो है राजस्थान बोर्ड्स की बुक से ही इन्होंने जो इस प्रकार के मैटर को तैयार किया। इसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो इन्होंने पूरा मैटर चेंज किया और एनसीईआरटी के बेस पर और राजस्थान दोनों को मिला करके इन्होंने तैयार किया। तो साथियों दोनों को मिला करके तैयार कर रखे इन्होंने। 9 की यूनिट आपको फ्री मिलेगी। वेबसाइट आपको पता ही है कौन सी है, rajasthanexams.com, इसको सर्च करिएगा, आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर। 9 की यूनिट बिल्कुल फ्री में है,
डाउनलोड कीजिएगा, उसको पढ़िएगा पहले, अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो आपको यूनिट और भी ले लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रकार से नोट्स तैयार किए गए हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा एसएसटी का, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कर भी लिया तो भी एक बार आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्रिएटेड बाय सुशील, सिलेक्टेड सेकंड एंड थर्ड ग्रेड टीचर, यहाँ पे मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, वन रक्षक भी ये रह चुके हैं 2011 में। उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर में सेलेक्ट हुए, सेकंड ग्रेड में हुए, अभी ये फर्स्ट ग्रेड में भी इनका हिस्ट्री से साथियों नंबर आ गया है। बहुत ही शानदार इंसान हैं और बहुत ही एक प्रकार से सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले हैं। तो आपके लिए रिक्वेस्ट की गई तो इन्होंने मैटर तैयार किया और बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे कि राजस्थान बोर्ड में या फिर आपके जब रीट का एग्ज़ाम जब भी होता है तो राजस्थान बोर्ड में जो भी किताबें चलती हैं, देखिए कितनी महत्वपूर्ण है वो, ये इस बात को सार्थक साबित करेगा। यूनिट नंबर 9 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? भौतिक प्रदेश, खनिज, उद्योग, जल संरक्षण, ऊर्जा, जनसंख्या, कृषि फसलें, परिवहन, अन्य तथ्य, ये मुख्य बिंदु हैं आपकी यूनिट नंबर 9 के, जो कि सर के द्वारा बिल्कुल तैयार किए गए और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। यहाँ ऐसे नहीं है कि बड़ी कोचिंग्स की तरह कि ये नए साल पे छूट आ गई, वो आ गई, नहीं, ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री में आप जा करके पढ़िए और उनसे बेहतर मैटर ये होगा, ये निश्चित तौर पर है, उनसे बेहतर मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है साथियों, और जो साइंस में भी जो मैटर मैंने तैयार किया था वो राजस्थान बोर्ड्स की बुक से तैयार किया था, इसी वजह से 20 में से 18% मेरे साइंस में आ गए थे नोट्स में से। तो वो यही कारण था, क्योंकि देखिए बोर्ड की बुक्स को अगर अपन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता अपने को मिलेगी। अगर अपन उन बुक्स को की अवहेलना करेंगे, एक प्रकार से उन्हें पढ़ेंगे नहीं, तो गलत चीज़ होगी। बोर्ड की बुक्स को ज़रूर पढ़िए। हाँ, आप साथ में गाइड को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाइड का उपयोग आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, एक गाइड आपको बिल्कुल साथ में रखनी चाहिए, लेकिन आपको बोर्ड्स की बुक्स ज़रूर पढ़नी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो बिल्कुल पूरा हुआ होगा, आपको बिल्कुल सार्थक रूप से पता चल गया होगा कि राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स कितनी शानदार हैं रीट के लिए। रीट के एग्ज़ाम में प्रश्न और कहीं से नहीं आते साथियों, यहीं से आते हैं सारे के सारे प्रश्न। तो साथियों, ये था आज का अपना वीडियो। कल के वीडियो में अपन ज़रूर डिस्कशन करेंगे कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों से आए हुए प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।